ओम शांति। आज की क्लास is related to a fundamental error which we make while sitting in योग। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हमें एक्सपेक्टेशन रहता है या हमें इच्छा रहती है कि हम बाबा से कनेक्ट हों। उसके लिए हम कई समय एलोकेट भी करते हैं जब हम बाबा के साथ बैठते हैं एंड बाबा से रो रिहान करते हैं, बाबा से क्लैरिटी पाने के लिए डिस्कशन करते हैं, बाबा के साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। वी डू सो मैनी थिंग्स while we sit with बाबा in our योग। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरे सामने बाबा ने क्लियर किया, विच आई वुड लाइक टू क्लियर विद एवरीवन, इज हाउ दिस योग becomes a mechanic process which is like a step by step process. Why do we need to understand this is because मैकेनिक योग एक मैकेनिस्टिक कॉन्शियसनेस से डिराइव होता है। नाउ व्हाट इज़ मैकेनिस्टिक कॉन्शियसनेस? व्हाट इज़ मैकेनिस्टिक कॉन्शियसनेस? सो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने देखा है कि साइंस के माध्यम से हमारे पास में कई सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर है, एक वॉशिंग मशीन है, एक रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, लैपटॉप है। कितने सारे सुख के साधन हमें साइंस ने दिए हैं और इन सभी सुख के साधनों के साथ में हमें काफ़ी समय हो गया है। जब से न्यूटन ने डिस्कवर की है काफ़ी सारी चीज़ें इन साइंस, तब से ये साधन हमारे जीवन में आने लगे हैं। और बाबा कहते हैं कि जब लास्ट 100 ईयर्स मीनिंग जब से बाबा आए हैं तब से साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है और साइंस इज़ नाउ डीलिंग विद मैनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजिकल एडवेंचर्स। तो बिकॉज ऑफ दैट एक होता है थ्योरी में अंडरस्टैंड करना चीज़ों को, और एक होता है जो हमने थ्योरी समझी है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन लाना। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज़, एक है थ्योरी और एक है उसका प्रैक्टिकल। साइंस में देखा गया है कि जो भी थ्योरीज़ या जो भी थ्योरी से वो डील करते हैं उस थ्योरी के कुछ पार्ट को यूज़ करके प्रैक्टिकल अप्लायंसेस बनाए जाते हैं, प्रैक्टिकली मैनिफेस्टेशन किया जाता है उस थ्योरी के बेसिस पे। जैसे सपोज़ करिए हमें ग्रेविटी के बारे में पता चला या हमें न्यूटन के 3 लॉज के बारे में पता चला, या हमें पता चला किसी भी चीज़ को अगर हम घुमाएंगे तो घूमने से हेलीकॉप्टर चल सकता है, घूमने से मिक्सर ग्राइंडर चल सकता है, घूमने से वॉशिंग मशीन चल सकती है, फैंस चल सकते हैं। सो दीज आर लाइक सर्कुलर मोशन के बारे में जब हमने पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा, तो जब हमने उसको पढ़ा थ्योरी को और फिर हमने उसको अप्लाई किया इन क्रिएटिंग सम अप्लायंसेस जो उस थ्योरी को यूज़ करते हैं। तो साइंस में भी हमेशा 2 वर्ग के लोग होते हैं, एक जिनको थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कहते हैं, एक होते हैं इंजीनियर्स जो उस थ्योरी को एक मशीन के अंदर ट्रांसफॉर्म करके हमें देते हैं, मास में फैलाते हैं। सो नाउ जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं वो थ्योरी से डील कर रहे हैं और इंजीनियर्स उस थ्योरी को ट्रांसफॉर्म करके एक अप्लायंस बना के हमें दे रहे हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान को ज़रूरी नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन एंड बहुत सारे थ्योरीज़ हैं जो जैसे पेंडुलम का मोशन, मैनी थ्योरीज आते हैं। ज़रूरी नहीं साधारण इंसान को ये थ्योरी समझ में आए, लेकिन उस साधारण इंसान को ये ज़रूर समझ में आ जाता है कि मिक्सी कैसे चलानी होती है, वॉशिंग मशीन कैसे चलानी होती है, पंखा कैसे चलाना होता है। पंखा चलाने के लिए स्विच ऑन करना है, मिक्सी चलाने के लिए स्विच ऑन करना है, प्लस हमें उसकी स्पीड देखनी है, ढक्कन लगाना है, जार लगाना है। ये सारी चीज़ें एक साधारण इंसान बहुत आसानी से समझ जाता है, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरी को यूज़ कर रहा है अपनी रोज़मर्रा के जीवन में।
लेकिन जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है वो डील करता है थ्योरी के साथ, मीनिंग उसके सामने हर एक चीज़ का क्यों क्या रहता है। ये सर्कुलर में अगर घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, या सर्कुलर मोशन होने के कारण हेलीकॉप्टर को हम लिफ्ट कैसे कर सकते हैं, या कोई भी मास को वो कैसे चेंज करा एंड ऑल दैट। सो वो एक पैराडाइम, वो एक सिनेरियो ही अलग है, वो एक ब्रांच ही अलग है, और इंजीनियरिंग की ब्रांच एकदम अलग है। Why is it important in today's discussion is while dealing with such machines जैसे वॉशिंग मशीन, फैंस एंड ऑल, इन मशीन्स के साथ डील करते करते कहीं ना कहीं वी हैव ऑल्सो अक्वायर्ड अ मैकेनिस्टिक कॉन्शियसनेस। नाउ व्हाट इज़ मैकेनिस्टिक कॉन्शियसनेस? हमें लगता है हर चीज़ के प्रति, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, कैन ईजीली बी डिवाइडेड इनटू स्टेप्स। स्टेप 1 जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर चलाने के स्टेप 1 प्लग इन दी स्विच, स्टेप 2 टर्न ऑन द स्विच, स्टेप 3 जार लगाइए, स्टेप 4 मटेरियल डालिए, स्टेप 5 ढक्कन लगाइए, स्टेप 6 स्पीड चेक कीजिए, स्टेप 7 एंड सो लाइक गोइंग अहेड विद द एंटायर रेसिपी मेकिंग थ्रू द मिक्सर ग्राइंडर। सो यहाँ पर क्या हुआ, हर चीज़ इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एंड वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारे दिमाग में, हमारे चेतना में, या हमारे कॉन्शियसनेस में, या हमारे बुद्धि में, इंटेलेक्ट में इतने अच्छे तरीके से फिट हो गया है कि हम हर चीज़ के प्रति यही सोचते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं। सो व्हेन वी कम इन ब्रह्मा कुमारीज एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद बाबा सेज, बहुत ही वियर्ड सी बात हो जाती है, बाबा आते हैं और कहते हैं बच्चे लीव बॉडी कॉन्शियसनेस, देह और देह के सर्व पदार्थों का भान छोड़कर आप मुझे याद करो। अब बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी इन इटसेल्फ इज़ अ मशीन। बॉडी खुद में क्या है, एक मशीन है, और ऐसी कई सारी मशीन्स से हम दिन भर में डील कर रहे हैं। लेकिन वाइल डीलिंग विद देम, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, वाइल डीलिंग विद देम हम ये भूल जाते हैं, बिकॉज हमारा इतना अटैचमेंट है चीज़ों से, या हमारे अंदर मोह विकार है जो हमें किसी भी चीज़ से जुड़ करके हमारी खुद की जो आइडेंटिटी है उसको भुलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वाइल डीलिंग विद ऑल दीज मशीन्स हम सडनली फॉर सो मैनी ईयर्स या सो मैनी बर्थ्स हम ये बात भूल चुके हैं कि मैं आत्मा इस साधन को चलाने वाली हूँ। मीनिंग मैं आत्मा स्टेप बाय स्टेप नहीं चलती हूँ, मशीन स्टेप बाय स्टेप चलती है। मैं आत्मा क्रिएटिव हूँ, मशीन इंजीनियर्ड है। मशीन के स्टेप्स हैं, मेरे स्टेप्स क्या हैं आई डोंट नो। आज एक ब्राह्मण जीवन में अगर आप देखें, उनसे पूछे आपके स्टेप्स क्या हैं, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, दे विल से वी डोंट नो। क्योंकि जब आत्मा की बात होती है या जब स्पिरिचुअल प्लेन की बात होती है जो फिज़िकल प्लेन के बियॉन्ड है, वहाँ पर कौन सा स्टेप काम करता है? देयर आर नो स्टेप्स, देयर आर स्टेप्स। कुछ दिन तक वो स्टेप्स चलते भी हैं, फिर कुछ दिन के बाद हमें स्टेप चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत जल्दी न्यूनेस लाइफ में हमें लानी होती है। बाबा तो कहते हैं कि ड्रामा का हर सेकंड नया है, और संगम युग तो नवीनता से भरा हुआ है। यहाँ पे आप बहुत नवीनता को अनुभव कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ हमारी कॉन्शियसनेस हैज़ बिकम मैकेनिस्टिक, रोबोट की जैसी कॉन्शियसनेस, एक कंप्यूटर की जैसी कॉन्शियसनेस, जिसमें होता है ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। लेकिन यहाँ हम जो योग लगा रहे हैं, पहली बात तो शरीर का योग शिव बाबा से है नहीं, योग है मुझ आत्मा का शिव बाबा से। तो जब मैं आत्मा शिव बाबा से जुड़ रही हूँ तो व्हाट आर द स्टेप्स? कैसे भूलेंगे शरीर को, या शरीर के भान को, या इस कॉन्शियसनेस को जिसने मुझे मशीन बना दिया है? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कहाँ से शुरू करें? तो शुरू में जब कोई बच्चा आता है तो हम उसको ज़रूर कहते हैं आप इस स्टेप्स के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम यही हमारे कन्फ्यूजन में जाने का, कन्फ्यूजिंग स्टेट में जाने का कारण बन जाता है। दैट नाउ
द ओल्ड स्टेप्स डू नॉट वर्क, पुराने स्टेप्स अब काम नहीं कर रहे हैं। एंड द मोमेंट हम फिज़िकल वर्ल्ड को छोड़ के स्पिरिचुअल प्लेन में एंटर करते हैं, माना आत्मिक स्थिति में एंटर करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स स्टार्ट। वहाँ पर आप 1 और 2 के बीच में इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते, या रूपरेखा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इफ़ वी गो बियॉन्ड टाइम एंड थॉट, तो रूपरेखा किस तरह से समझेंगे? सो द पॉइंट इज, आर वी रेडी टू एक्सप्लोर आवर ओन स्पिरिचुअल डायमेंशन? कॉन्शियसनेस, जो कि मैं आत्मा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, जो मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा ने कई जन्म लिए और उन कई जन्मों में मैं गिरती आई हूँ। गिरते आने का मतलब है, बाबा कहते हैं, हमने हमारी ज्ञान को या चैतन्यता को खोया है और अज्ञान अंधेरे में आए हैं, थोड़े थोड़े जड़ता की तरफ बढ़े और एंड में आते आते तो काफ़ी जड़ जैसे बन गए हैं। चैतन्यता, बाबा कहते हैं ना, लाइट आत्मा की कम हो गई है, तो चैतन्यता हमारी काफ़ी कम हो गई है। और चैतन्यता कम होने के कारण हमारा वर्ल्ड के प्रति मशीन का नज़रिया होने के कारण हमें बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द योग एंड ड्यूरिंग आवर ट्रांसफॉर्मेशन। कौन है जो ये देख रहा है कि मैं आत्मा हूँ, या एक्सपीरियंस कर रहा है मैं आत्मा हूँ? मैं आत्मा बॉडी कॉन्शियस हूँ, तभी भी मैं आत्मा तो हूँ ना। मैं आत्मा का एग्जिस्टेंस थोड़ी ख़त्म हो गया, आई एम देयर। बट कौन सी चीज़ है जिसके माध्यम से आत्मा अनुभव करती है? इज़ द माइंड। माइंड का रुझान अब मशीन्स और मैकेनिस्टिक वर्ल्ड की तरफ होने के कारण, जिसको बाबा बाह्य मुक्ता कहते हैं, होने के कारण वो कभी भी मुझ पे फोकस तो है ही नहीं, और मुझ पे फोकस नहीं होने के कारण वो मुझको अनुभव नहीं कर रही है। मेरे अलावा वो मन हर एक चीज़ को अनुभव कर रहा है, बाहर की चीज़ों को अनुभव कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट, योग में भी या शिव बाबा के साथ भी हमें ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि जैसा मैंने कल किया था, परसों किया था, तरसों किया था, वैसे ही योग अगर मैं आज करूँगी तो मेरा योग लग जाएगा, क्योंकि आई एम स्टिल थिंकिंग लाइक अ मशीन। I am still thinking in a step-wise process. And who is making me think like that? The mind, which is observing the world in that way. तब पॉइंट आता है सेल्फ अवेयरनेस का, इसी मन को अंतर्मुखी बनाने का। क्या मैं रेडी हूँ? क्या मैं कर सकती हूँ कि मैं आत्मा अब इस मन को ये बोलूँ कि आपको सिर्फ मुझे देखना है या मेरी चैतन्यता को देखना है? क्योंकि मेरे ही 2 एस्पेक्ट हैं, एक बॉडी कॉन्शियस, जब माइंड एंड इंटेलेक्ट आर ऑलवेज लुकिंग आउट टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड मशीन्स ऑफ द वर्ल्ड, और एक सेल्फ अवेयरनेस, सोल कॉन्शियस, जहाँ पे कॉन्शियस माना जागरूकता, जहाँ पर मन इज कॉन्शियस अबाउट माई ओरिजिनल सेल्फ इंस्टेड ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज़ कॉल्ड बीइंग अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होना अर्थात सिर्फ मंथन करना नहीं होता है कि हम मनन चिंतन मंथन करें अंदर ही अंदर, बट अंतर्मुखी इज़ ऑल्सो व्हेन वी आर लुकिंग एट आवर ओन सेल्फ। अब जब हम खुद को देखने बैठेंगे तो हम किस रीति देखेंगे? देन वी कैन जस्ट आस्क द माइंड, क्या तुम परसीव कर सकते हो मैं कौन हूँ? with an open-ended question and let's see where the mind takes us. और जब हम बाबा के साथ बैठते हैं योग करने के लिए, at that time can we emerge love, care, respect towards Baba, because Baba is not a machine. जैसे ही हम मशीन्स के साथ डील करते हैं तो हमें लव, केयर एंड रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन है, बटन दबाओगे तो चलेगी। लव करोगे इसका मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा चलेगी, वो अपना काम करेगी। हेट करोगे तभी भी वो अपना काम करेगी, कि मशीन है। यस, फीलिंग्स का फ़र्क पड़ता है, बट बहुत सटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे इतना नहीं पड़ता। तो वहाँ पर हमने बटन दबाया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर घूमेगा, लेकिन यहाँ बटन दबाया और हम एक्सपेक्ट करें कि हम शिव बाबा से कनेक्ट हो गए,
किसी एक स्टेप के थ्रू दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कौन सा बटन यहाँ पर यूज़ करना होगा? फीलिंग्स का, लव का, केयर का, रिस्पेक्ट का, वो चीज़ें जो मुझे चैतन्य बनाती है, और उनका यूज़ नहीं करना होगा जो चीज़ें मुझे मशीन बनाती है। एंड द मोमेंट हम बाबा के साथ योग में इन सारी चीज़ों को इमर्ज करते हैं, उस समय में हम अनुभव कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हुआ लव, नेक्स्ट स्टेप इज़ नॉट डिटरमाइंड एट ऑल। दूसरा स्टेप क्या होने वाला है नहीं पता है, क्योंकि इट्स नॉट अ स्टेप वाइज प्रोसेस। वो प्यार, वो लव हमें कहाँ फ्लो करके ले जाएगा, कौन सी चीज़ अनुभव कराएगा, हमें नहीं पता। साउंड स्कैरी, डर भी लगता है क्योंकि हम स्ट्रक्चर से दूर जा रहे हैं, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी है, एक एंथुसियाज्म भी है, कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट इज़ टू थिंग्स कि हम हमारी जो ये मैकेनिस्टिक पर्सनैलिटी क्रिएट हो गई है, कॉन्शियसनेस जो क्रिएट हो गई है, जो सिर्फ मशीन्स को देख रही है, ऑपरेट कर रही है, यूज़ कर रही है, सबका मशीन्स के साथ कर रही है, उसने मन और बुद्धि को भी एक मशीन बना दिया है। एंड दैट इज़ वाई हम ऐसी ही मशीन्स और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपने योग एंड ऑल्सो इन आवर रिलेशनशिप्स कई सारी जगहों पर हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चीज़ें चलेगी। सो सेकेंड थिंग विच बिकम्स इम्पॉर्टेंट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीनिंग अब मैं अंतर्मुखी होकर खुद की ही चैतन्यता को के प्रति कॉन्शियस हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड अवेयर हूँ एंड एक्सपीरियंस करूँ। What does it mean? Not thinking about it, but just ready to experience my own self. जगदीश भाई साहब ने भी अपनी बुक में ये क्लियर किया था कि ऑल्दो हम यहाँ पे आत्मा बोलते हैं, लेकिन सही शब्द है सेल्फ, और जिसको हम देह बोलते हैं या कई सारी चीज़ें बोलते हैं, मतलब आत्मा तो सही है, लेकिन सोल, जिस चीज़ को हम सोल कहते हैं, जगदीश भाई साहब ने ये क्लियर किया सोल की जगह होना चाहिए था सेल्फ, बट हम सोल बोलने लग गए, और जो सेल्फ नहीं है दैट इज़ नॉन सेल्फ, और मन का ध्यान अभी तक नॉन सेल्फ के प्रति रहा है। अब सेल्फ के प्रति जागरूकता हमें बढ़ानी है, क्योंकि बिना मन, ऑल्दो मैं हूँ, मैं इटर्नल हूँ, अविनाशी हूँ, हमेशा से हमेशा रहूँगी, लेकिन मन का ध्यान अगर मेरे पे नहीं होगा तो वो मुझे वो चीज़ अनुभव कराएगा जिस पे उसका ध्यान होगा। तो अब इस मन और बुद्धि के साधन से मुझे खुद को, खुद की इटर्नल आइडेंटिटी, खुद की इटर्निटी, खुद की अनलिमिटेडनेस, खुद की कई सारे एस्पेक्ट्स जो बाबा हमें बोलते हैं, जो सोल कॉन्शियसनेस के अंडर आती है, उन सारे एस्पेक्ट्स का अनुभव वी हैव टू डू while using our mind and intellect, and they are facing inward, meaning they are facing me. They are facing me. That is important. So जो हम साक्षी मेडिटेशन की बात करते हैं, let us call it self awareness meditation, क्योंकि साक्षी में अगेन हम स्व के प्रति फोकस नहीं है, साक्षी में हम फिर से फोकस कर रहे हैं थॉट्स के प्रति जो मैं नहीं हूँ, साउंड्स के प्रति जो मैं नहीं हूँ, अगेन नॉन सेल्फ की तरफ हमारा ध्यान है इन साक्षी। दुनिया के हिसाब से साक्षी मेडिटेशन इज़ दैट, लेकिन बाबा के यज्ञ में और अब से हम ब्राह्मणों के जीवन में इट हैज़ टू बी सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन, जहाँ मुझे ऑब्जेक्ट पता है, जहाँ मुझे पता है मुझे किसके प्रति या मेरी किस आइडेंटिटी के प्रति जागरूकता लानी है, अवेयरनेस लानी है। एंड फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ बीइंग पॉसिबल।
कि अपनी ही इटर्निटी को, अपनी ही अनलिमिटेडनेस को, अपनी ही टाइमलेसनेस को मैं आत्मा इस मन बुद्धि के द्वारा एक्सपीरियंस कर सकती हूँ. एंड सो द न्यू डेफिनेशन ऑफ बीइंग अंतर्मुखी इज फेसिंग इनवर्ड, not talking inside. Antarmukhi. Mukhi can be about talking also, right? So not just मन ही मन में चिंतन, but facing inward, अंतर की तरफ मुख को करना, अंतर्मुखी. So many deep secrets जो बाबा ने एक्सप्लोर करने के लिए कहा है, and I'm doing it, and all of you can also witness how this changes you and brings more peace in life. Om Shanti.